A moment comes when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द तब कहे थे जब भारत 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। आजादी की रात को दिया हुआ नेहरू का यह भाषण इतिहास के पन्नों में वैसे ही दर्ज है जैसे खुद आजादी की वो रात। 14 अगस्त की रात पंडित नेहरू ने भाषण देकर एक नए युग की शुरुआत की थी। भाषण को शुरू करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी वादे से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये जरूरी है। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और ना चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करनी है जिससे हम जो बात कहते हैं या कह रहे हैं उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का मतलब है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका मतलब है अज्ञानता और गरीबी को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को खत्म करना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। लेकिन शायद ये हमारे लिए पूरी तरह से संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा और इसलिए हमें मेहनत करनी होगी जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ये सपने भारत के लिए हैं, साथ ही पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। जिस तरह शांति को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी तरह स्वतंत्रता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। हमें ऐसे आजाद भारत का निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सके। We have to build the noble mansion of free India where all her children made well. आज सही समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे भाग्य ने तय किया था और आज एक बार फिर सालों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और आजाद खड़ा है। हमारा अतीत हमसे जुड़ा हुआ है और हम अक्सर वो वचन लेते रहे जिसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी निर्णय करने वाला अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास शुरू हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम बनाएंगे और जिसके बारे में और लोग लिखेंगे। नेहरू ने आगे कहा था कि हम सभी चाहे किसी भी धर्म के हो, समान रूप से भारत की संतान है और हम सभी के बराबर अधिकार और दायित्व है। हम छोटी सोच को बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की मानसिकता या काम छोटे हों। जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन भारत में सिर्फ एक शख्स था जिसने इस भाषण को नहीं सुना था और वो थे भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी। आजादी की रात वाले दिन महात्मा गांधी बिना भाषण सुने हुए रात के 9 बजे सोने चले गए थे। बता दें कि देश के पहले पीएम नेहरू का यह भाषण 20वीं सदी के 11 महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। बहरहाल, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।